Okay, so I'm recording this particular class, okay? First of all, I just want you people to mark things up. That is, फ्लेमिंगो में सिर्फ और सिर्फ इंडिगो चैप्टर बचेगा आज के बाद एंड फ्लेमिंगो पोइट्री सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है हमारा एंड विस्ताज में एक चैप्टर बचा हुआ है एंड दैट इज ईवान ट्राइज एंड यू लेवल ओके सो बेसिकली आफ्टर दिस चैप्टर ओनली 2 chapters द इंडिगो एंड विस्ताज का एक चैप्टर बचेगा आपका ग्रामर में 2 पोर्शन बचा हुआ है आपका वो अब हम उसको कवर करेंगे एंड विल स्टार्ट सॉल्विंग आवर पेपर्स ओके एंड इसके बाद इफ यू वांट टू आप इजीली क्रैश कोर्स कर सकते हो वंस अगेन अगर आपका कुछ भी छूटा है तो वहां कंप्लीट हो जाएगा या फिर आप रिविजन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो नाउ before starting this chapter I want to give a basic summary of this particular chapter. This is written by Selma. Now आप जो भी इस चैप्टर में पढ़ोगे आपको वो रिलेटेबल लगेगा बहुत सारी चीजों से कौन सी चीजें ऐसी चीजें जो डेली लाइफ या नॉर्मल लाइफ में आपको दिखती है कैसी चीजें आई विल टेल यू सी द होल लाइफ जहाँ हम रहते हैं इज सॉर्ट ऑफ अ रैट ट्रैप ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो एक रैट ट्रैप मेकर या रैट ट्रैप सेलर वुड आई वुड से उसके ऊपर लिखी हुई है जो कि कहीं ना कहीं बहुत पुअर होता है और लोगों से पैसे मांगता है पैसे मांग के जो पैसे कमाता है उस पैसों से वो रैट ट्रैप्स बना के बेचता है एंड कभी कभी अगर उसके नीड्स पूरे नहीं होते तो वो चोरियां भी करता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको पता चलेगा कि कैसे ही मेक्स अप हिज माइंड एंड कम्स आउट ऑफ दिस रैट ट्रैप जो उसके लाइफ में ऑलरेडी चल रहा था और कैसे वो अलग अलग चीजों को रैट ट्रैप के साथ कंपेयर करके आयरॉनिकली आपके सामने प्रेजेंट करता है फाइन सो या Slash Flamingo. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments, from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought, which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole 4. Copyright insert not to be republished. when the whole world about him the whole excuse me the whole world with its lands and seas its cities and villages was nothing but a big rat trap तो बेसिकली शुरू जहाँ से होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि होता क्या है कि एक मैन रहता है एंड ही इज पुअर सो वो बेग करता है एंड बेग करके जो भी पैसे वो कमाता है व्हाट डज ही डू ही मेक रैट ट्रैप्स एंड सेल्स बट आज के दिन पे अगर उसको आप देखो उसका फेस देखो तो आपको देख करके लगेगा कि ऐसा इंसान जो ऐसे कपड़े में है जो लगता है कचरा उठाता है उसके चीक्स पूरे के पूरे संक हो गए थे मतलब चिपक गए थे बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ उसके फेस पे हड्डी दिखता था उसके आंखों में दिखता था वो कितना ज्यादा थका हुआ है ही इज सो हंग्री ही हैज नॉट यू नो he didn't had a proper meal since so many days उसके पास कुछ भी नहीं है फाइन कैसा वो मोनोटोनस लाइफ मोनोटोनस एज इन बहुत ही ज्यादा एक जैसा लाइफ ओके
कुछ भी नहीं है उसके लाइफ में, एक ही जैसा सब कुछ चल रहा है उसके लाइफ में, कितना ज्यादा मोनोटोनस हो गया है। एंड टू हिज ओन मेडिटेशंस वो खुद सोचता है, एक थॉट उसके दिमाग में आता है कि हर कुछ इस दुनिया में जो भी कुछ है, ओके, चाहे वो सी हो, सिटी, विलेज हो, लैंड हो, वट एवर इट इज अ बिग रैट ट्रैप। रैट ट्रैप होता क्या है? बेसिकली आप हिंदी में उसको चूहा पकड़ने का कुछ भी बोल सकते हो, चूहादानी बोल सकते हो, वट एवर यू कॉल इट, वे यू पुट चीज का क्यूब, और यू पुट रोटी, एंड व्हाट हैपेंस, rat sees that, उसको वो मतलब उसको लालच बुलाता है, एंड ही इज वेरी ग्रीडी, इट इज वेरी ग्रीडी टू सी दैट, एंड वो वहां जाता है, उस रोटी या चीज को, या वो जो भी टुकड़ा आपने रखा है उस चीज को वो खाने की कोशिश करता है, एंड उसको खींचने के चक्कर में उसके ऊपर ही क्या हो जाता है, वो आयरन बार जो है वो गिर जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर रैट इज ट्रैप्ड इन इट। यही होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप किसी चीज के लालच में जाते हो, एंड ना चाहते हुए भी आप एक रैट ट्रैप में फंस जाते हो, और वो इंसान जो रैट ट्रैप खुद बनाता है वो अपने दिमाग में इस चीज को मेडिटेट करता है या सोचता है। ओके, नेक्स्ट। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड। जैसे कि मैंने बोला, एक कोई भी चीज लालच के लिए लगाई जाती है उसमें, बी इट अ चीज, अ पॉक, जो भी कुछ है, बिल्कुल उसी तरीके से इस लाइफ के रैट ट्रैप में रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सारी चीजें हैं जो लाइफ के रैट ट्रैप में ऑफर होती है। आप जाते हो और आपको खुद ही नहीं पता रहता है कि आप उस बेट को टच करते कब आप ट्रैप हो जाते हो। The world had of course never been very kind to him. कभी भी उससे कोई ढंग से बात नहीं करता था, ना उससे ठीक से ट्रीट करता था। कहीं ना कहीं ये खुन्नस भी उसके अंदर थी जिसके वजह से वो चोरियां करता था या ऐसे काम करता था। Because nobody talked to him properly, generously, इसके उसके साथ कोई ट्रीट ही नहीं करता था। उसको उसका हुलिया देख करके जज कर लेते थे लोग, and they very much, they used to treat him very bad, in a very bad manner. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. On dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. ऐसे जनरली वो हर जगह जाता था फॉर बेगिंग, एंड उसके साथ कोई ठीक से बिहेव नहीं करता था। जनरली ही यूज्ड टू गो हियर एंड देयर, ओके, बट he used to talk to people and people used to behave ill with him. But एक रात काफी लेट हो गया था, and he was on the roadside. He had to stay somewhere because it was night, and he didn't had shelter. So उसने एक दरवाजे पे knock किया. Fine. Now, what happened right now with him was very, very, very surprising for him, and उसके लिए ये बहुत नया था, क्योंकि अब जो आप सुनोगे that was a bit off track जो उसके संग regular basis पे होता था. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who had an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Now, what happened was, when that particular rat trap seller knocked the door, generally उसका शक्ल देख के उसके संग ill behave किया जाता है, but अब क्या हुआ, जो ओनर ऑफ द हाउस था, he was more than happy to have him. क्यों? क्योंकि he had no one with him, nor his wife, neither his children. Okay, so what happened, he invited him to come. Despite seeing his face, उसको कोई तरीके से जज नहीं किया गया, and he was more than happy to have him in his place. Okay, immediately he put the pottage pot on the fire and gave him supper. उसको सपर यानी कि फूड, उसे उसने खाना भी दिया। ओके, ऑब्वियसली रात का टाइम था तो डिनर ऑफर किया उसने। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसने टोबैको निकाला, उसको रोल अप किया, एंड वो काफी था दोनों के लिए। तो बेसिकली दे वर हैविंग अ गुड टाइम. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड
Majolus with his guest until bedtime. उसके साथ गेम्स भी खेले. इमेजिन जिसको पैसे देने के लिए लोग कतराते हैं, जिसका फेस लोग देखना पसंद नहीं करते, एक ओल्ड मैन उसको प्यार से इज्जत से अपने घर बुलाता है, सबको खिलाता है, गेम्स खेलता है, उससे बात करता है, इतना फ्रैंक हो जाता है, उसके संग टोबैको शेयर करता है. बाद में आप यहाँ पे और भी देखोगे कि वो लोग इतने फ्रैंक हो जाते हैं कि इनफैक्ट द ओल्ड मैन शेयर्स हिज वर्किंग एक्सपीरियंस कि वो पैसे कैसे कमाता था, अब कैसे कमाता है, इतनी सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से सामने वाले इंसान के साथ विद हिज गेस्ट he was sharing. Okay, the old man was just as generous as his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsojos Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do any labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. Okay, now क्रॉनर बोलते हैं इसे. क्रॉनर इज अ करेंसी, स्वीडन करेंसी, जहाँ पे इस स्टोरी को पोर्ट्रे किया गया है. फाइन. अब वो ओल्ड मैन इतना फ्रैंक हो जाता है, उसके संग गेम्स खेलता है, टोबैको शेयर करता है, साथ में बताता है कि मैं पहले रैमजोस आयरन वर्क में काम करता था, बट क्योंकि अब मेरा हालत वैसा नहीं है, आई एम वीक, आई कैन नॉट डू दैट मच ऑफ लेबर, तो अब आई डोंट वर्क देयर राइट नाउ. आई हैव वन काउ जो कि दूध देती है, उस दूध से जो क्रीम बनता है मैं उसको सेल करके अपना गुजारा कर लेता हूँ. लास्ट मंथ ही उसने इतना क्रीम दिया है कि मैंने 30 क्रॉनर पेमेंट में मुझे मिला है एंड इट इज विथ मी. वो सब कुछ बता देता है. इमेजिन. Stranger must have seemed irridiculous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on nail in the very window frame, and picked out three wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eye of the guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. वो उसे दिखाने के लिए उठा, वो जहाँ पे पैसे रखे थे उसको दिखाया, उसको wrinkled notes दिखाए उसे, एंड वापस से 3 10 kroner के नोट्स थे which makes 30 kroner, वो उसने वापस उस पाउच में डाल के नेल पे टांग दिया विंडो के पास. इमेजिन. वो स्टन्ड था. The rat trap seller was stunned कि oh my god, how can someone be so kind to me? How can someone show everything to me? इतना frank. And he was more than happy to see him like this. Next day, both men got up in the good season. The crofter was in hurry to milk his cow, and the other man probably thought he would not stay in bed when the head of the house had got up. Then they left the cottage. At the same time, the crofter locked the door and put the keys in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his their own way. तो basically next day दोनों उठे, and जो owner of the house जो था वो अपना काम में busy हो गया, the milk and stuff के काम में, and the rat trap सेलर्स थॉट कि जब ओनर ऑफ द हाउस ही उठ गया, हेड ऑफ द हाउस ही उठ गया, तो मैं लेट के क्या करूंगा, आई विल आल्सो वेक अप एंड मैं अपने रास्ते जाता हूँ, वो अपने रास्ते जाएगा. दे बिड गुड बाइज एंड ही वेंट आउट. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. But कुछ देर बाद वो वापस आया, दरवाजे पे खड़ा हुआ, उसने नॉक नहीं किया, बस वो विंडो के बाहर हाथ बढ़ाया एंड वो जो पाउच था जिसमें 30 क्रॉनर थे, उस पाउच को निकाला, पैसे लिए और बहुत ही प्यार से वो लेदर पाउच वापस जिस जगह से उठाया था उस जगह पे रख दिया एंड चला गया. यानी वो अपनी चोरी की आदत अभी भी नहीं छोड़ेगा. उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला, still he did something wrong with that particular owner. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. उसे अच्छा लग रहा था कि oh wow, I'm so smart. He was feeling very proud on him. He realized, of course, that at first he dared not
continue on the public highway but must turn off the road into the woods. उसने सोचा कि नहीं, हाईवे से जाना सही नहीं होगा, माइट भी मेरे को कोई ढूंढ ले, इससे अच्छा मैं अंदर अंदर जंगल किनारे चला जाऊंगा. Okay. Now, during the first hours, this caused him no difficulty. कुछ देर तक तो it was very okay with him. He was going in the jungle, and jungle क्या मतलब वही woods के में चल रहा था, and he was feeling good. Okay, fine. But बाद में time जैसे जैसे कटने लगा, जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, he was feeling कि he is trapped. उसको लग रहा था कि उसको directions मिल ही नहीं रहे, क्योंकि path इतने twisted and tilted थे. He didn't understand how to go, where to go, and how to come back. He didn't see any way out, and he again thought कि ये जो पूरा दुनिया है ये एक rat trap है, and मैं खुद इस rat trap में अभी फंस गया हूँ. Okay. Now his own turn had come. Rat trap में जैसे वो बनाता है, चूहों को फंसाता है, लोगों को भी फंसाता है, अब उसका टाइम खुद आ गया है. He had let himself be fooled by a bait. Bait क्या था यहाँ पे? Shortcut. Bait था यहाँ पे कि वो हाईवे पे नहीं चलेगा, वो वुड्स में जाएगा, और इसी बेट में वो खुद भी फंस गया है. पूरा का पूरा फॉरेस्ट ट्रंक से भरा है, ब्रांचेस से भरा है, और अभी उसको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है कि वो बाहर निकल सके. Fine. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. देखो जितने ठंड का टाइम रहता है ऑलरेडी ये सारी चीजें होती है कि जल्दी जल्दी रात हो जाता है. फाइन. सो डार्कनेस ऑलरेडी दिख रहा था और फॉरेस्ट में था. इट वाज डेंजर. उसका लाइफ खराब हो सकता था, मर सकता था, वो कुछ भी हो सकता था. एनीथिंग कुड हैपन. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had to come. उसको लग रहा था ओ भाई अब मैं गया, खत्म, मैं खत्म. बट जैसे वो ये सब सोच रहा था, उसको एक साउंड सुनाई दिया. दैट वाज थम्पिंग साउंड, ऐसा कि कोई लोहे के ऊपर पीट रहा है कुछ. ओके. दैट पर्सन इज लाइक थम्पिंग साउंड होता है ना, कि जोर जोर से लोहे पे आप कुछ पीट रहे हो, वैसा साउंड. और कोई डाउट नहीं था, वो वहां से उठा. दोज आर दी हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम आयरन मिल. उसे समझ आ गया कि देयर इज अ आयरन मिल, और जोर जोर से आवाज जो आ रही है वो आयरन को पीटने की आवाज आ रही है. फाइन. सो उस डायरेक्शन में वो फटाफट 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 उठ करके जो भी इसके पास स्ट्रेंथ था वो चला गया. इट वॉज रैम्सजोस आयरन वर्क्स, जो कि उस ओल्ड मैन ने, जिसका 30 क्रोनॉर्स उसने चुराया था, वो जहां पहले काम करता था वो वही आयरन वर्क्स था. ओके. सो बेसिकली वहां पे जब वो पहुंचा तो उसको दिख रहा था कि एक बहुत बड़ा प्लांट है, दैट इज एक फैक्ट्री है जहाँ पे आयरन गलाया जा रहा है, रोल हो रहा है, मिल्स है, वो वहां पे लोग काम कर रहे हैं. फाइन. बड़े बड़े लिड्स रखे हुए हैं, कैनल्स है वहां पे. देयर आर सो मेनी थिंग्स, वर्क थिंग्स. ओके. बट जब वो वहां एंटर किया तो उसको उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज एवरीबडी न्यू कि हाँ कोई ना कोई आता रहता है यहाँ पे, एक रात बिता के जाता है. सो ये भी आ गया. आयरन मिल में एक गर्मी भी थी, क्योंकि वहां पे फायर जलता रहता है ऑल टाइम, क्योंकि आयरन मेल्ट हो रहा होता है. तो वो जाके वहां फायर के पास बैठ गया और लेट गया. कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था. ब्लैक स्मिथ भी ध्यान नहीं दे रहा था, वहां के वर्कर्स भी ध्यान नहीं दे रहे थे. Nobody was giving him attention, because everybody knew कि it's very normal. बट थोड़ी देर बाद होता है ये है कि आयरन मिल का जो ओनर होता है, ही कम्स अप, एंड वो जरूर ध्यान देता है किसके ऊपर? उस ओल्ड मैन के ऊपर जो वहां पे फायर के पास लेटा हुआ है. ओके. अब मैंने जो पढ़ा यहाँ से हम लोग देखेंगे उसको. Copyright insert not to be republished. 36/Flamingo. The fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at What the hell? the rat trap/35. Charcoal crates. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith,
and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fireboy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds, without any better shelter for the night, to be attracted to the forge by the glow of light, which escaped through the sooty panes, and to come in to warm them. तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसा था पूरा का पूरा मिल, अंदर क्या काम चल रहा था, उसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन. एंड लोगों के लिए वाज वेरी नॉर्मल कि हाँ यहाँ लोग आते हैं रुकते हैं. इट्स वेरी कैजुअल पुअर वैगबॉन्ड्स के लिए. सो वो लोग रिएक्ट भी नहीं किए. फाइन. ब्लैकस्मिथ्स भी थे, कैजुअली देखे, बट हाँ फाइन, देयर वाज नथिंग न्यू फॉर देम. He looked the way people of his type usually did. उसके जैसे ही लोग जैसे दिखते वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था. लंबे लंबे beards, गंदे से beards, या पूरा फुल डर्टी हुआ हुआ रैग कपड़े. Okay. And with a bunch of rat traps dangling on his chests. तो हाँ समझ आ रहा था कि fine, it's okay, he can be here, क्योंकि generally लोग रुकते हैं. Tram did not say anything either. किसी ने कुछ नहीं बोला. He had not come there to Tram यानी वो, okay, the person, the rat trap seller. He also did not say anything. वो वहां गया चुपचाप और जाके उसको जो गर्मी चाहिए थी वो उसको मिल रही थी उस फायर से, वो जाके लेट गया वहां पे. In those days, Ramjo iron mill was owned by very prominent iron master. उस पूरे की पूरी फैक्ट्री का जो ओनर था उसको आयरन मास्टर बोला जा रहा था. He was very ambitious, okay, to ship out good iron to the market. उसको चाहिए था कि अच्छे क्वालिटी का आयरन मिले. इसकी वजह से वो डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट दोनों में यहाँ करके देखता था और कोशिश करता था कि वहां पे रह सके जितना ज्यादा टाइम पॉसिबल हो. Okay, now at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वो बिल्कुल आया वहां पे एंड वो इंस्पेक्शन की रात थी. नेचुरली उसने बाकी लोगों की तरह रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उस स्ट्रेंजर के ऊपर उसने ध्यान दिया, क्योंकि फायर की तरफ उसका मुंह था और फायर की वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा था उसको उस ट्रैम्प को देख के लगा कि वो उसका बिछड़ा हुआ पुराना दोस्त है. ओके. एंड जो कि जो आयरन मास्टर थे वो एक मिलिट्री में थे, मतलब मिलिट्री में काम करते थे. सो ही थॉट कि वो जो स्ट्रेंजर है वो भी मिलिट्री में उनके ही रेजिमेंट में था. एंड ही वाज मोर देन हैप्पी टू सी हिम. ही सेड कि तुमको मिलिट्री को जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था. एंड ही वाज प्लीजिंग हिम कि प्लीज तुम चलो मेरे घर, क्रिसमस पे ऐसे भी मैं और मेरी बेटी अकेले हैं एंड वी वांट यू टू बी देयर, प्लीज तुम वहां चलो, मैं तुमको कपड़े दूंगा, खाना दूंगा, सब कुछ दूंगा और तुम्हारा हुलिया ठीक करूंगा. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ट्रैम्प यानी द रैट ट्रैप सेलर पेडलर न्यू कि मैं तो इसका दोस्त हूं नहीं और शायद ये मुझे अपना दोस्त समझ रहा है. उनको ये तो समझ आ गया था कि ओके अभी दिक्कत हो रहा है यहाँ पे एंड राइट नाउ इट्स नॉट गुड कि मैं इनके साथ जाऊं, फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब मैं असली हुलिये में आ जाऊंगा तो ये समझ जाएंगे कि मैं इनका वो दोस्त नहीं हूँ जिसको वो समझ रहे हैं. फाइन. एंड आयरन मास्टर ने बताया कि तुम्हें तो पता ही है कि यू नो माय वाइफ इज नो मोर हियर एंड मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड रहते हैं, बस मेरी बेटी है जो मेरे साथ रहती है. सो तुम प्लीज चलो और क्रिसमस ईव में मेरे साथ रहना. बट वो बार बार मना कर रहे थे. ही डिडंट वांट टू गो विद हिम, क्योंकि अगर वो जाते उसके साथ तो उनको पता चल जाता कि उनके दोस्त तो नहीं है. ओके. उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की आयरन मास्टर ने, बट उन्होंने कन्विंस वो उनको मतलब द रैट ट्रैप सेलर को कन्विंस नहीं कर पाए. स्ट्रेंजर नो बोल रहा था, नो बोल रहा था और नो ही बोल रहा था. आयरन मास्टर उनको कन्विंस नहीं कर पाए. It looks as though Captain Von Stell preferred to stay with you tonight, he said to the master blacksmith and turned on his heel. फिर वो चले गए और उन्होंने बोला कि जो नाम ले रहे थे वो बार बार उस कैप्टन का, अपने फ्रेंड का जो उनके रेजिमेंट में सचमुच था, उसका नाम लेके बोल रहे थे कि शायद ये आज आप ब्लैकस्मिथ जी आप ही के साथ शायद ये रह पाएगा.
एंड मेरे साथ ये नहीं रहेगा या मेरे साथ ये नहीं जाएगा, तो बस वो घूम गया एंड ही वाज गोइंग बैक. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. उसको समझ आ गया कि चलो ठीक है, चलो क्या ही बोले. ब्लैक्समिथ को तो पता ही था कि वो कौन है. बाकी लोग कुछ रिएक्शन नहीं दिए एंड या बस शांत होके चुप होके बैठ गए. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. उनको सुनाई दिया कि कैरेज से कोई आया है, कोई नया इंसान आया था, और वो कौन था? None other than Iron Master's daughter. Okay, वो आई. Okay, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. उतनी सुंदर नहीं थी बट हाँ काफी ज्यादा मॉडेस्ट थी उसके अंदर था, दिखता था उसके आंखों में. एंड शी वाज वेरी शर्मीली, शाय थी वो. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. ब्लैकस्मिथ वगैरह और जो काम करते हैं वो लोग अपने काम कर रहे थे बेंच पे बैठ के. आयरन चारकोल अभी भी ग्लो कर रहा था, आग अभी भी जल रही थी. Okay, they stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. तो जो ट्रैम्प था वो लेटा हुआ था, किस तरीके से लेटा हुआ था ये बेसिकली आपको दिखा रहा है. वो यंग गर्ल जैसे ही उसको देखी, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसके हैट को वो उठाई. मैन जो था वो सोया था विथ वन आई ओपन, वो चुपचाप उठ करके बैठ गया, थोड़ा सा डर भी गया था. Then she introduced herself that my name is Edla Wilmanson. यंग गर्ल ने बोला, मेरे पापा आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, प्लीज हमारे साथ चलिए. फाइन. एंड then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. She thought ki okay, no, the person is having a hard time. My father wants his friend to be with us this Christmas. So वो आई उनको मनाने के लिए. Fine. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or he has escaped from jail. उसे उसको देख के समझ आ रहा था कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, या तो इस इंसान ने कुछ चोरी वोरी किया है, तो जेल वेल से भाग भाग के आया है. शक्ल देख के लग तो नहीं रही है कैप्टन, और अगर है भी तो इसने इनमें से कोई एक काम तो जरूर किया है, बिकॉज ही इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेबल. स्टिल उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की एंड फाइनली वो कन्विंस भी कर पाई एंड उनको लेकर के घर भी गई. ओके, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर. ही एक्सेप्टेड द फर कोट एंड फाइनली he went with the lady out to the carriage. But while he was riding up to the manor's house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? अब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो आ रहा था. उसके संग जब इतना अच्छा होने लगा, then he understood कि नहीं, मेरे को उस इंसान का पैसा नहीं लेना चाहिए था. That is wrong. I would have not taken that person's money. Now I'm sitting in the trap and I will never get out of it. फिर से मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ और मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा. Next day Christmas Eve है, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental commander, to whom he had run across so unexpectedly. And जैसे वो breakfast के लिए वो भाग के गया उनके पास कि वो I'll meet my old friend, अभी तक तो वो ठीक हो गया होगा, I just need to meet with him. ये सब वो सोच रहा था. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. पहले हमें देखना होगा कि पहले तो इसे हमें मोटा करना होगा. वो अपनी बेटी से इस बारे में बात कर रहा था कि पहले हमें उनका ध्यान रखना होगा, उनको ठीक से खिलाना विलाना होगा और देखना पड़ेगा कि and then we must see that he gets something else to do. वो rat traps अब ना बेचे, कुछ अच्छा वो काम करे, हमें ये भी देखना पड़ेगा. It is queer that things have gone downhill with him. चीजें शायद उनके संग बहुत बुरी हो गई हैं and we have to help him. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been educated man. मुझे लग नहीं रहा था कि वो उस तरीके से pretend कर रहे थे, जबकि पहले he was a very educated man, he was a well-off man, but आज के दिन पे what happened to him we don't know. You must have patience, my little girl.
उसके फादर ने बोला शांत रहो, थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे ही वो थोड़े से क्लीन हो जाएंगे, ड्रेस्ड अप हो जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स वो बहुत अलग दिखेंगे, कुछ तो अलग दिखेंगे। ओके, लास्ट नाइट शायद वो एम्बैरेस थे, शायद अभी क्लोथ्स वगैरह पहन के वो हमारे सामने ढंग से बात कर सके, आके अच्छे से बात कर सके, उनको भी कॉन्फिडेंट फील होगा। जैसे ही दरवाजा खुला, स्ट्रेंजर आया, जब साफ सुथरे तरीके में उनको देखा, आयरन मास्टर ने, वो समझ गया कि ये मेरा दोस्त तो है ही नहीं, दिस पर्सन इज नॉट माई फ्रेंड। ओके ना, उसके उनके कपड़ों के बारे में थोड़ा सा बखान किया, आप देख लो। बट ऑल दो his guest was now so well groomed, आयरन मास्टर को समझ आ गया कि वो मेरा दोस्त नहीं है। वो बिल्कुल भी उसको देख करके खुश नहीं थे। फायर के रिफ्लेक्शन में शायद उनको गलत फहमी हो गई थी, बट अभी जब वो खड़े हैं ब्रॉड डे लाइट में, फुल फ्रेश एंड यू नो प्रॉपर अटायर में, ही कुड श्योरली अंडरस्टैंड कि वो उनका दोस्त नहीं है। What does this mean? वो चिल्ला के बोले। The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once the splendor had come to an end. उनको समझ आ गया कि वो, चलो उसको तो समझ आ ही गया। It is not my fault, sir. वो क्लियरली बोल दिया कि देखिए मेरी गलती है नहीं, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं कोई ट्रेडर हूँ या कुछ भी हूँ, ना मैंने और कुछ आपसे मांगा, मैं आराम से वहां था, आप ही ने जिद किया तो मैं यहाँ हूँ। तो आयरन मास्टर गुस्से में बोला, अच्छा फाइन, इतने ऑनेस्ट हो तुम, ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं बुलाता हूँ फिर यहाँ पे किसी भी अपने शेफर्ड को, मतलब पुलिस को या फिर किसी को, एंड बुला करके तुमको उनके पास दे देता हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरे साथ चीटिंग किया है। ओके, शेरिफ को बुलाता हूँ मैं, तुमने तो मेरे साथ चीटिंग किया है। बट अब गुस्सा आ गया था द rat trap seller को। उसने बोला, that was not so badly said, my fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. ये तो उन्होंने बोला आयरन मास्टर ने कि ठीक है, उसको आज परेशान नहीं करते, उसको रहने देते जहां है, तुम यहाँ से जल्द निकलो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो जा रहा था, उनकी डॉटर आई, आकर के दरवाजा बंद की, एंड अपने फादर को समझाया कि देखिए फादर, क्रिसमस के दिन किसी को ऐसे भेजना इज नॉट गुड। और क्या हो गया, देख के लग रहा है बहुत दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, सोए नहीं है ये, ही शुड ईट स्लीप, जब तक चाहे वो यहाँ रह सकते हैं, एटलीस्ट क्रिसमस ईव तक तो रह ही सकते हैं। फाइन, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, ही वर्क्स एंड वर्क्स द होल ईयर। वो बोले पूरे साल वो चलते हैं, बेचते हैं, काम करते हैं, खाते नहीं खाते, सोते नहीं सोते, एक दिन तो उनको भी इंजॉय करना बनता है। लेट हिम बी हियर, एटलीस्ट ईव तक तो रहने ही देते हैं। आयरन मास्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके, अपनी बेटी को वो अपोज भी नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ऑफ कोर्स। वो बोली कि ठीक है, गलती हो गया, मानते हैं, बट एनीवे आई डोंट थिंक कि इट्स ह्यूमन, लाइक इट्स ह्यूमन बीइंग, ये भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो इट्स ओके इफ ही इज हियर। हम लोग इनको गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे ईव के दिन किसी को बाहर निकालना अच्छी बात नहीं होगी। फाइन, तो वो उनको टेबल तक लेके आती है, बिठाती है, खिलाती है। ओके, द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, एक भी वर्ड उन्होंने बोला नहीं, शांति से बैठे हुए थे। He looked at the young girl, जो उनके संग इतने अच्छे से बिहेव कर रही थी। Okay, why could the crazy idea be? What had she done it? मतलब why had she done it? क्यों ये ऐसा कर रही है? Why is she doing this? Okay, उसके बाद Christmas Eve, okay, at Ramjas Pass, just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको बस नींद चाहिए था जो उसको मिल रहा था। He was sleeping the whole forenoon. वो आराम से सोफा में था जो गेस्ट रूम में था, और वो पूरे टाइम लेट करके मस्त सोया हुआ था। दोपहर तक वो उठा, okay, so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. He seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramses. तो यहाँ पे वो इतने टाइम के बाद सोए, वो उठे दोपहर में कि चलो फेयर में चलेंगे, मेले में जाएंगे, विल गो आउट, बट वो फिर से उठ करके सो गए। ऐसा लग रहा था कि कुंभकर्ण वाला नींद सो रहे, कि पता नहीं कितने दिन से, कितने साल से वो सोए नहीं है इतने चैन से। So he was sleeping. In the evening, when the Christmas tree was lightened, they woke him up again,
and he stood for a while in the drawing room. थोड़ी देर वो थे जब Christmas lights जली Christmas tree पे. 2 hours later he was aroused once more. Okay, फिर गायब हो गए थोड़ी देर के बाद. 2 घंटे बाद उनको फिर उठाया गया. Okay, and वो dining में गए. And ate the Christmas fish and pork. जो भी खाना बना था, he had that. As soon as he got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and it wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him. तो बेसिकली शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो भी आप पहने हो या जो भी आप कर रहे हो वो मेरे फादर का ही आइडिया था, दैट इज अ क्रिसमस गिफ्ट, आपको उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, सो इट्स ओके. द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बोला. उनको बहुत अच्छा लगा, अमेज थे वो कि उनको एक गिफ्ट मिला क्रिसमस ईव पे, विच वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम. नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और डॉटर जो थे वो उठे गुड सीजन में, एंड दे वेंट, लाइक वो बाहर गए. ओके, नाउ उनका जो गेस्ट था यानी द रैट ट्रैप सेलर, ही वाज स्टिल स्लीपिंग. Okay, when at about 10 o'clock they drove back from the church. वो लोग चर्च गए थे actually. Okay, so the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual at the church. बहुत प्यार से वो सिर झुका करके प्रे कर रही थी. Okay, and उनको तब पता चला कि one of the old crofters of the iron work, एक वर्कर जो पहले आयरन वर्क में काम करता था, उसका 30 क्रिटॉन्स जो पैसा था उसका वो चोरी हो गया. एंड इन लोगों को कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि द रैट ट्रैप सेलर ही हो सकता है एनी डे. ओके, यस दैट वाज फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस. बोले कि हाँ देखो कितना अच्छा था. आई ओनली वंडर कि हमारे जो चांदी के चम्मच होंगे वो भी वो चुरा लेके होगा. Wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, वो उतरने से भी पहले पूछ लिए कि अपने स्टाफ से कि क्या वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो है या वो चला गया. ओके, तो दे सेड कि नहीं नहीं वो तो चला गया. तो उन्होंने पूछा आयरन मास्टर ने कि क्या वो कुछ लेके गया. तो उनके स्टाफ ने बोला कि नहीं नहीं लेके तो कुछ नहीं गया बल्कि यंग मिस विलमैनसन के लिए कुछ छोड़ के गया है, क्रिसमस प्रेजेंट लगता है शायद. ओके, द यंग गर्ल वेंट एंड ओपन द पैकेज, एंड उसमें क्या था, उसमें था 30 कटॉन्स क्रोनॉट नोट्स थे उसमें 30, एंड उसके साथ एक नोट भी था. एंड व्हाट वाज दैट नोट? दिस वाज दैट नोट. Honored and noble Miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. तो उन्होंने बोला कि ये लीजिए गिफ्ट, मैं नहीं चाहता कि आपको लगे कि आपने एक थीफ को पनाह दी थी. तो ये वो पैसे, रोड साइड आदमी जिसका मैंने पैसा लिया था, आप उसको प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए जो उसने गरीब वैंडरर्स के लिए मतलब जगा के रखा था, और पाउच विंडो के पास टांग के रखा था. तो वो ये प्यार से लिख करके विद नोट, एंड वहां वो लिखता है कि the rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the swirl rat trap if he had been not raised to a captain, because in that way he got power to clear himself. और वो clearly लिखता है rat trap के साथ that अब से I will not be into this rat trap. अगर मुझे आप नहीं मिलती तो मैं इस दुनिया के rat trap में फंसता चला जाता. And finally he writes, written with friendship and high regard, Captain Von Stel. ये वो लिख करके चला जाता है इस सेंस में कि फाइन, अब से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मेरा रास्ता अब अलग होगा, आप ये प्लीज दे दीजिए जिसका भी है ये पैसा. एंड ही एंड्स द thing. He went back to his home, he went out, and finally the story ends
this story is a very very interesting story and basically काफी सारी चीजें हैं इसमें जो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि एक रैट ट्रैप सेलर भी कितनी सारी चीजें सोच सकता है. He understands so many things, he scrutinizes so many things, he imagines so many things out there. So yeah, that's it. इसके नोट्स, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ रेफरेंस जो भी है आपको मिल जाएगा. मेक श्योर ये चीजें आप अच्छे से कंप्लीट कर लो बिकॉज अब सिर्फ और सिर्फ इंडिगो और इवन ट्राइज एंड यू लेवल बचा हुआ है एंड योर इंग्लिश सिलेबस इज कंप्लीटेड. अबाउट 85% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 15% बचा है जो कि 1-2 वीक में हो जाएगा. थैंक यू.